नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में आज हम जीएस के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों, ब्रोमीन एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पित्ताशय। दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन अग्नाशय पैदा करता है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पेल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काम्पेल मेला जैन धर्म से संबंधित है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वीइबो, ऑप्शन डी कोरा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। कोरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि फेसबुक, ट्विटर और वीइबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, ऑप्शन सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राय बुलर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। दोस्तों, बगरू राजस्थान में जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
बगरू की हाथ से की जाने वाली छपाई का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। बगरू नामक स्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के छिपा समुदाय को जाता है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मैक्सिको। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ दास। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना अशफाकुल्ला खान ने की थी। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। CH3COOCH2CH3 किसका सूत्र है? ऑप्शन ए ब्यूटानोइक अम्ल, ऑप्शन बी मिथाइल इथोनोट, ऑप्शन सी एथिल इथेनोट, ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। CH3COOCH2CH3 एथिल एथेनोट का सूत्र है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी यूडियोमीटर, ऑप्शन सी बेवामीटर, ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अन्य यंत्रों को हम देख लेते हैं कि इन यंत्रों से क्या क्या मापते हैं। दोस्तों हम एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर पवन के वेग को मापते हैं और यूडियोमीटर द्वारा दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का मापन किया जाता है और बेवामीटर द्वारा मिट्टी के यांत्रिक गुणों का मापन किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिक्नोमीटर द्वारा हम द्रवों का घनत्व मापते हैं। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी देवी काली। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा। दोस्तों दशाश्वमेध घाट वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सर्वाधिक प्राचीन घाट है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस के विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन सी आयु पात्रता, ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। यूपी पुलिस के विभाग की चयन की प्रक्रिया में शारीरिक प्रशिक्षण, शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता का ख्याल रखा जाता है, जबकि इनमें से भाषा परीक्षण का ख्याल नहीं रखा जाता।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। दोस्तों चलिए आइए हम परमाणु त्रिज्या के बारे में जान लेते हैं। परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक और परमाणु के सबसे बाहरी आवरण के बीच सबसे छोटी दूरी के रूप में परिभाषित की जाती है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न में चलते हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पुलिकली, ऑप्शन बी डालुकुनीता, ऑप्शन सी राउत नाच, ऑप्शन डी घूमरा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, घूमरा ओडिशा का एक लोक नृत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।